मुकेश जी, प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि जो हमारे पुनर्जन्म के कर्मों के आधार पे हमें जीवन मिलता है। जी। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि मतलब कर्म तो जो पीछे की है वो याद तो रहती नहीं है। अब मैं इस जन्म में हूँ, इस जन्म के जो मैं कर्म कर रहा हूँ, हो सकता है इस जन्म के बाद मुझे अगला जन्म कैसा मिले कैसा नहीं मिले ये मैं नहीं जानता, या पीछे के मैंने कौन से जन्म मैं पीछे मैंने कैसे कर्म किए और मुझे ये वाला जन्म मिला। तो ये कैसे समझाया, इस खेल को कैसे समझेंगे हम लोग। माने मैं ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ ये मैं जी आपसे शेयर कर सकता हूँ। सही हूँ गलत हूँ ये शायद ऑडियंस या लोग अपने आप डिसाइड कर पाएंगे, बिकॉज ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। जी। क्योंकि आपने जैसा कहा कि पिछला तो मैंने देखा ही नहीं, तो आप मुझे साबित कैसे करोगे? बिल्कुल सही बात है। साइंस लोग, क्योंकि आज इंजीनियर्स हैं, साइंस में बिलीव करते हैं, तो साइंस को हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। करेक्ट। तो मैं यदि इसको बोल दूं कि भाई आज तेरे दुख का कारण, मान लो मैं उसको कहता हूँ कि यार पुराने जन्म का ये कर्म हाँ था, ये कर्म था। तो वो तो सीधा बोलेगा भाई तुम अपना दुकान चलाने के लिए बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, मैं तो देखा नहीं कभी। नहीं, मैं भी वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो ना मुझे याद है, करेक्ट। ना ही ये आपको याद होगा, ना ही अनु को याद होगा। Correct. तो उसके आधार पे ये आने वाली जो जर्नी है हमारी वो कैसे डिसाइड होती है? ये मैं आपको बता दूं। देखिए 3 टाइप के कर्म हमेशा चलते हैं लाइफ में। एक होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध, और एक होता है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन ये है जो अभी हम कर रहे हैं। ये क्रियान्वयन कर रहे हैं, मैं आपके साथ बैठ के हम कुछ बातें कर रहे हैं। संचित वो था कि अब मुझे नहीं पता मैंने आज तक कितने जन्म पहले लिए, रीइंकारनेशन की हम बात कर रहे हैं। जी। करेक्ट। तो कुछ लोग तो रीइंकारनेशन पे ही नहीं बिलीव करते, मैं इसको अभी प्रूफ करूंगा राम और कृष्ण जी से जोड़ के। करेक्ट। जो संचित कर्मा है, मान लीजिए उसमें आपके पास 20 कर्मा थे। भगवान ने सोचा कि इन 20 से मैं इन 5 कर्मों पे अगला जीवन तुझे दूंगा। ये उस भोले के हाथ में, महाकाल के हाथ में, वो किसी के हाथ में नहीं है। अब वो जो 5 कर्मा उन्होंने चुने, उसके बेसिस पे आप जन्म कब लोगे, तो मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया कि चाइल्ड इज बॉर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड आवर। जब उसके हिसाब से सितारे पोजीशन आ जाएंगी, सेट हो जाएंगी, तो बच्चा जन्म लेगा। तब वो बच्चा जन्म लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसके जो कर्म थे, शनि वैसे जगह बैठ गया, जुपिटर वैसी जगह बैठ गया, मरकुरी वैसा बैठ गया। तो भगवान ने ये देख लिया कि अब इन 5 कर्मों के हिसाब से ही इसकी कुंडली फिट, इनको अब भेज दिया जाए। आपका जन्म हो गया। अब आपको यही करना है। देखिए 2 भाई हैं, ट्विंस हैं, एक ही माता पिता से हैं, जेनेटिकली पूरे सेम है, डेट ऑफ बर्थ में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस होगा, मिनट्स का डिफरेंस होगा, मैक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं होगा। कोई भी प्लैनेट आप देखेंगे स्लो से स्लो एंड फास्ट से फास्ट मूविंग, वो भी मिनट्स में अपनी पोजीशंस नहीं चेंज करते, इवन नक्षत्र नहीं कर पाते। तो मून तो वहीं रहेगा दोनों के लिए, वही नक्षत्र भी चल रहा होगा। रेयर ऑफ द रेयर चांसेस में ऐसा होगा कि 2 मिनट में मून इधर से उधर आ गया, तो आपकी राशि चेंज हो गई, अदरवाइज नहीं होता। सब सेम है। लेकिन फिर भी एक भाई जीनियस, एक भाई वेल टू डू, तो क्वेश्चन तो पूछते हैं। तो उसका रीजन कर्मा है। दोनों ने एक ही समय जन्म लिया, दोनों का सैटर्न भी 4th हाउस में होगा, क्योंकि उस समय की जब आप कुंडली बनाएंगे तो दोनों का सैटर्न 4th हाउस में होगा, जुपिटर भी सेम हाउस, माने एंटायर कुंडली वाज सेम, बट द यात्रा ऑफ सोल वाज डिफरेंट। कि आपके कर्मा कैसे आगे जाएंगे, आपकी रूपरेखा चेंज करेंगे, उसके कर्मा कैसे जाएंगे, उसकी रूपरेखा। देखिए सैटर्न 4, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सैटर्न किसी घर पे बैठा है जहाँ पे वो आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है, और वहीं पे बेसिस आपको रोडपति बनाने की क्षमता रखता है। सैटर्न एक ऐसे घर में बैठा है, मान के चलते हैं। मैंने 2 भाइयों में से एक भाई ने ऐसे कर्म किए कि सैटर्न ने उसको करोड़पति के लेवल पे ले गया, और दूसरे कर्मा को देख के जो अभी क्रियान्वयन चल रहा था, उसने उसको रोडपति पे ले गया। अब प्रारब्ध जो है वो तो सेट है, क्योंकि इन 5 पे ही भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं। तो यदि दोनों भाई का कर्मा यदि सही रहेगा, 1 to 1 रहेगा, तो दोनों ही भाई करोड़पति बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके प्लैनेट्स तो ऑलरेडी सेम है। जो चीज़ डिफरेंस ला रही थी वो सिर्फ क्रियान्वयन कर्मा ला रही थी। लेकिन यदि दोनों भाई ऐसे चले कि दोनों हूबहू उन्होंने क्रिया कर्म सब सेम किया, तो यस दोनों को सेम चीज़ मिलेंगी। बट यदि दोनों में थोड़ा सा क्रियान्वयन कर्मा में डिफरेंस आएगा, तो दोनों के जो आउटपुट्स हैं लाइफ के, उसमें भी डिफरेंस आएगा। So that's why we say planets doesn't play that important role in your life. What is very important in your life is the karma.